तुम लोग क्या देख रहे हो? अब तुम लोग अपनी तलवार की धार आजमाओ। मैं भी तो देखूं कि तुम कितने बड़े सूरमा हो। जिसके भी हाथ में ये केश होंगे उसकी नरभक्षी शक्ति जाग जाएगी और उसका खून तेजाब हो जाएगा, और किसी ने उसे मारने की कोशिश की, उसे मारने वाला भी मारा जाएगा। अब कोई हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न कोई तलवार मुझे काट सकती है, कोई भी खंजर मुझे खेत नहीं सकता। अब तुम मुझे हराओगी कैसे, स्वर्णप्रभा? मेरी तरफ देखो। आखिर है क्या वो कदम मेरे सामने? एक तुझ सा इंसान। कौन है वो? तुम भूल जाओ उस पीयूष को, मालिक को याद रखो। पीयूष यहां से भागा क्योंकि मैंने उसे यहां से भागने दिया, ताकि तुम देख सको कि वो कायर पीयूष कभी भी तुम्हें छोड़ के भाग सकता है। और वो भाग गया, और अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा मालिक है, और अब वो सही रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए। मालिक जिंदाबाद। कदम या पीयूष, ये दोनों सिर्फ पोस्टमैन थे। कदम का काम था स्वर्णप्रभा को मुझसे मिलाना, और पीयूष का काम था तुमसे शादी करके तुम्हें यहां भौरंगढ़ में लाना। I love you, निकी। शादी करोगी मुझसे? भौरंगढ़ जाएंगे और तुम वहां जाकर वो सब रस्में निभाओगी। उन दोनों ने अपना काम पूरा किया और वो दोनों चले गए। अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें कौन चाहिए, पोस्टमैन, or you want the entire package? ना स्वर्णप्रभा को अकाल शत्रु चाहिए था, और ना निकी को ये नया मालिक। मुझे जो चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है, और पीयूष यहाँ से भागा नहीं है, वो चला गया, और वो लौट कर आएगा मालिक। दो सच्चे प्रेमी दूर हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। मैं स्वर्णप्रभा हूं और पीयूष मेरा कदम। हम ना पहले अलग हो पाए थे और ना अब अलग हो पाएंगे। अलग तो अकाल शत्रु भी नहीं हुआ था तुमसे, स्वर्णप्रभा। गलत का। अकाल शत्रु कल भी स्वर्णप्रभा के साथ नहीं, सामने था, और आज भी
सामने है। तो साथ होने में और सामने होने में काफी अंतर होता है। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हुई अपनी स्वर्ण प्रभा को हाथ लगाने की? बड़ी बड़ी बातें और छू भी नहीं पाते। आइए छूइए मुझे, कम टच मी। मालिक तुम्हें सिर्फ छूना ही नहीं, तुम पर छाना चाहता है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। तुम्हारे पास आने में देर लगी है, तुम पर छाने में देर नहीं लगेगी। तुमने मुझे गुस्सा तो दिलाया मालिक, पर अफसोस उतना नहीं कि मेरे अंदर की स्वर्ण प्रभा जाग उठे। अगर वो जाग जाती तो गांव की रोज एक लड़की मालिक के पास जाती है और वो कभी वापस लौट के नहीं आती। मुझे नहीं जाना है। मालिक का हुक्म है, गांव की हर घर से एक लड़की जाएगी। तुझे चलना होगा। पापा मैं लौट आई। क्यों? क्यों आई वापस? बताओ मुझे, क्यों जिंदा लौट के आई हो? तुम मर क्यों नहीं जाती हो निक्की? पापा, मैं जानती हूँ कि आप यही चाहते हैं कि निक्की मर जाए, है ना? आप भी यही चाहते हैं ना पापा? आई नो। निक्की जरूर मरेगी पापा, बहुत जल्दी मरेगी। क्यों छोड़ा होगा स्वर्ण प्रभा ने ये मेरे लिए? क्या ये तो जुड़ भी नहीं रहा है।
पीयूष, आई होप कि तुम सेफ हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है। नहीं नो कि तुम भी मुझे याद कर रहे हो। ये दूरियां हमें ज्यादा देर तक अलग नहीं रख पाएंगी निकी। तुम देखना, हमारी तकदीरें हमें बहुत जल्द मिलाएंगी। सामने चांद है और दिल में मैं। मेरी नाक के जहर को अब तक अपने दिल में बसाए बैठे हो। ये औषधि हमारे लोग की सबसे खास जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई है। इसे पीकर तुम जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाओ। शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि तुम पर हमारे नागों के जहर का असर क्यों नहीं हुआ। ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? फिर लगा कि शायद कुदरत की यही मर्जी है और जंगल भी यही चाहता है कि तुम हमारा जहर पीकर हमारे हो जाओ। अब तुम में जहर है हम नागों का और अब तुम भी एक नाग हो। पुराना सब कुछ भूल जाओ और यहाँ हम नागों के बीच अपनी नई दुनिया बसाओ। शायद अब सही कह रही। अब सरपारी ही मेरी मंजिल थी और जब मैं आ ही गया हूं तो रुक ही जाता हूं। तो आज से तुम मेरे हुए, मतलब हम नाग लोग के। मैं निकी से वादा करके निकला था कि मालिक के खिलाफ मदद लेकर ही आऊंगा। अब ऐसे खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी विसर भाई। बहुत याद आ रही है ना तुम्हें स्वर्ण प्रभा की मालिक? तो जान लो कि स्वर्ण प्रभा भी बस तुम्हें ही याद कर रही है और बहुत जल्द तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मालिक, डरो मत। You're a lucky girl। अपने मालिक के काम आ रही हो तुम। अब भी डर रही हो तुम?
मालिक से कौन नहीं डरता। चली जाओ यहां से और जाकर कह दो सबको कि आज तुम्हारे मालिक का हृदय वसीजा उसने तुम्हें माफ कर दिया। 'Cause I want to save myself for my precious. इसने तो मुझे जाने के लिए कह दिया, लेकिन इसे मारने के लिए मुझे यहां रहना होगा। पापा, मम्मी कहाँ चली गई? पापा को इस हालत में अकेला छोड़कर कहाँ गई होगी मम्मी? कुछ भी नहीं हुआ। काली शक्तियों की ताकत हमें नहीं मिली। काली किताब ने हमारी मदद नहीं की। कैसे बचाएंगे अपने परिवार को मालिक की जादुई शक्तियों से? पापा, आप बिल्कुल भी घबराना मत, टेंशन मत लेना। मैं मालिक को मारूंगी। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे पक्का मारूंगी। इस काली किताब ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। लगता है हमारी जिंदगी में, हमारे नसीब में मालिक की गुलामी ही लिखी है। सुमित्रा, जी मालिक। जाओ मेरी निकी को मेरे पास लेकर आओ, और हाँ, उसे सजा कर लेकर आना। जी मालिक। तुम अभी तक यहीं हो। मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था। लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है, या शायद तुम मौत से प्यार कर बैठी हो। Just get out of here. My precious, कुछ ही समय में तुम अपने मालिक की बाहों में होगी। जय महाशैतान।